जिसको लगता है कि हमारी मृत्यु नजदीक है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में 3 काम तुरंत ही आरंभ कर देने चाहिए। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, पहला काम क्या है? भगवान की कथा का श्रवण। दूसरा काम क्या है? भगवान का स्मरण। और तीसरा काम क्या है? भगवान का कीर्तन। ये 3 काम तुरंत ही आरंभ कर देने चाहिए। हे राजन, तू धन्य है, और आज मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा जो ब्रह्म सम्मित है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये कथा कोई सामान्य नहीं। श्रीमद् नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मुझे श्रवण कराई। इसलिए कथा ये बड़ी प्राचीन है, अनंत काल से। और जिस प्रकार से गंगा की धार हिमालय से उतरती हुई जनमानस का कल्याण करते हुए सागर में जाकर के समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से राजन ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये ब्रह्म सम्मित कथा है। खटवांग नाम के राजा को एक मुहूर्त में मुक्ति मिल गई। अब कोई ये सोचे कि महाराज समय तो बचा ही नहीं, हमने तो समय निकाल दिया, आयु भी हमारी क्षीण होने वाली है, समय बहुत हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। तब भगवान शिवदेव कहते, राजन, और एक खटवांग नाम के राजा को एक घड़ी में मुक्ति मिल गई। कहते हैं जब जागो तब सवेरा है। खटवांग नाम के राजा थे, सूर्यवंश के प्रतापी राजा। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई, और युद्ध करते करते महाराज थक गए। देवताओं को विजय दिला दिया। देवराज ने कहा, महाराज आपको बहुत साधुवाद है, आपने देवताओं को विजय दिलाई, अब हम देवता क्या कर सकते हैं? खटवांग नाम के राजा ने कहा, कितना बड़ा परोपकार ठाकुर जी ने मेरे द्वारा करवाया। कहा कि देखो, एक बात पूछना चाहता हूं। कहा कि बताओ। इतना मैं जानना चाहता हूं, मेरी आयु कितनी है, मेरा जीवन कितना बचा है, ये मैं जानना चाहता हूं। कहा, महाराज ऐसे तो कोई पूछता नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। देवराज ने कहा कि आपकी आयु एक घड़ी है। लगा कि महाराज राजा चिंता में डूबेंगे, बस इतना समय है। महाराज उसी समय महाराज ने ध्यान लगाया और उस एक घड़ी में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो क्या कहते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। भैया शुभ कार्य में, अच्छे कार्य में, भगवत भजन में, भगवत सेवा में, परोपकार में, जनहित परहित में अगर हमने थोड़ा सा भी समय निकाला है तो भैया गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी भी बहुत ज्यादा है। आधी से आधी जो है ना, वो भी जनमानस का
जीव का कल्याण कर सकती है, जीव का उद्धार कर सकती है। इसलिए भैया अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए सदैव हमें परमात्मा के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। 4 नियम बता दिए और यहां से उन्होंने कथा श्रवण कराना आरंभ कर दिया है। भाव से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब तो महाराज अवरल भाव से कथा अनवरत भाव से महाराज बहने लगी है। भैया 4 नियम है कथा के।